नमः पितृदेवो भवः। जय श्री राधा 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 जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। भैया बस आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, भागवत भगवान की आरती हो जाए। सो जातु चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोतादिवायुः प्राणसमहारनिरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। करने
वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह अटल बाई अजपंथ को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, राधे श्याम मिलाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, राधे श्याम से मिलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती से है, साधने की आगे बढ़ आरती की आगे बढ़ आरती है, आरती महाराज की श्री राधे श्याम। 7 मिनट है, कलर ना है, कहा नहीं आप लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारम् यद्वद्वरैजं सयतीन्द्रमुख्यम् कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकम् वन्दे सदा परपात्रिणं गुरुम् वादतोषितविश्वेशम् धर्ममार्गप्रवर्तकम् वन्दे हरिहरानन्दं परपात्रणं जगद्गुरुम् त्यक्त्वा सुरेशितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैते शितमङ्गधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमो
रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय राधे की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कृष्णा की जय जय राधे की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मुना की जय जय गंगा की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय वीर बजरंग बली की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों ने कल भगवान के विवाह प्रसंग को श्रवण किया तो भगवान ने कुल एक ही विवाह नहीं किया। राक्षस ने अपने कारागार में बंद कर लिया था 16,000 सौकन्याओं को। भगवान ने सामाजिक क्रांति किया। भगवान पहुंच गए भौमासुर के राज्य में, जो आज के समय में असम और मेघालय है, वही भौमासुर का राज्य था। उसी जगह पर भगवान ने जाकर भौमासुर का वध किया और 16,000 सौकन्याओं को मुक्त कर दिया। जो मुक्त किया भगवान ने, उन कन्याओं से कहा कि आप लोग जाइए अपने घर को। उन कन्याओं ने कहा, हे प्रभु ये बताइए, शांति बनाइए आप लोग, क्या बाधा तुम्हारे? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः भविष्यति न संशयः। तो 16,000 सौकन्याओं को भगवान ने जब मुक्त किया, कहा जाओ अपने घर। उन कन्याओं ने कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊं? हम लोग तो कारागार में बंद थी, अब अगर अपने माता पिता के पास जाएंगे भी तो क्या हमको अपने घर पर रखेंगे? जाने दीजिए, द्वापर की बात है। इसी कलयुग में अगर देखा जाए, अगर अभी किसी कन्या कोई कारागार में बंद हो जाए फिर उसके विवाह में कितनी बाधा है। यही गांव समाज और हम आप मिलकर ही उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमने आपको मुक्त किया है तो मैं आपको स्वीकार करता हूं। भगवान ने स्वीकार कर लिया 16,000 सौकन्याओं को। तो कारागार में बंद थी, उनको राजरानी बना दिया। तो कन्याओं ने कहा कि महाराज आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, कुछ मौका दे देते सजने संवरने का। भगवान ने कहा है सजना संवरना जो क्रिया है ये तो विवाह के पहले की है, पहले सज संवर लीजिए उसके बाद विवाह होता। जब हमने आपको स्वीकार ही कर लिया तब सजने संवरने की क्या आवश्यकता है। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, उन लोग राजकन्याओं ने जो कन्याएं थी उन्होंने भगवान के नाम का तिलक लगा लिया, बस तिलक लगाया और भगवान को स्वीकार किया। आज भी अगर चले जाएंगे असम मेघालय, वृंदावन फेल है, वृंदावन फेल है। वृंदावन में भी लोग चंदन लगाते हैं, लेकिन वहां चाहे जिसको आप देखेंगे सब यहाँ से लेके यहाँ तक खड़ी तिलक सब स्त्रियां लगाए रहते हैं, क्योंकि वो कहती है भगवान ने हमको स्वीकार किया।
भगवान के परम भक्त हैं वहां के लोग। पहले दिन की कथा में आई है कि भक्ति महारानी उत्पन्न ही दक्षिण में होती है, कि दक्षिण में भक्ति महारानी उत्पन्न ही होती है, तो भक्त भी हमेशा दक्षिण में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भक्ति वहां पर हमेशा विराजमान रहती है। भगवान ने राज रानी बना दिया अपनी कन्याओं को और लेकर आ गए द्वारिका में निवास करते। चलिए एकाक दो विवाह की और चर्चा कर देते हैं। 16,100 को राज रानी बनाया और 8 पटरानियां थी भगवान, 8 पटरानियां। रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, नागनजती, ऐसे करते हुए 8 पटरानियां थी भगवान। चलिए एकाक दो विवाह प्रसंग आपके सामने कहते हैं। एक सत्राजीत नाम के यदुवंशी थे, सत्राजीत नाम के यदुवंशी थे। उनके पास सूर्य भगवान के इष्ट भगवान ने एक मणि दी। उस मणि का प्रभाव था तो जहां रहती वहां दुर्भिक्ष अकाल कभी नहीं पड़ता, उस मणि के प्रभाव से। और वो मणि रोज 8 बार सोना दिया करती थी, 8 बार सोना मणि देती। और जो उस मणि को धारण करता तो सूर्य के समान चमकने लगेगा। एक दिन भगवान की सुधर्मा सभा लगी हुई थी। राजा उग्रसेन ऊंचे आसन पर विराजमान थे, सिंहासन पर राजा बैठा था। उसी सभा में सत्राजीत उस मणि को धारण किए हुए आ गया। जब आया सत्राजीत विराजमान हुआ अपने आसन पर, तो सब लोगों ने देखा तो राजा की तरफ देखते और सत्राजीत की तरफ देखते। तो उग्रसेन के शरीर से कोई कांति नहीं निकल रही, लेकिन सत्राजीत के शरीर से कांति निकल रही। तो राजा इंफीरियरिटी महसूस कर ले रहे, हीन भावना आ गई, हीन भावना। तो राजसभा के जो सभासद लोग थे उन्होंने कहा, है सत्राजीत से जो तुमने मणि धारण किया है इस सभा में, इस मणि को राजा को दे दो, क्योंकि राजा हीन भावना से ग्रसित हो गया है। तो सत्राजीत कुछ बोला नहीं, सभा से उठा और वापस चला गया। जब वापस चला गया निवास करता, एक दिन संजोग से उसका भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण किए हुए चला गया मृगया करने जंगल में। और जब मृगया करने गया तो वापस नहीं आया। जब वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने भगवान के ऊपर लांछन लगाया, कलंक लगा दिया भगवान के। कहा कि ये कृष्ण ही चाहता था कि ये मणि राजा को दे दी जाए, और उसने ही मेरे भाई का वध करके उस मणि को ले लिया। जब भगवान के ऊपर लांछन लगाया तो करड़े करड़े जो मंजरा, ये बात एक दूसरे के कान से होती होती भगवान के पास पहुंची। जब भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने कहा कि ये मेरे ऊपर लगा है आरोप लगाया है इसने। जब आरोप मेरे ऊपर लगाया है तो मैं ही सिद्ध करूंगा कि मैं दोषी नहीं। कुछ दिन पहले एक कोटा कानून भी आया था हमारे आपके, सेम यही नियम लागू था उसमें कि जिसके ऊपर आरोप लगा हो वो स्वयं सिद्ध करे कि वो दोषी नहीं है। भगवान इसी कोटा कानून के नियम का पालन करते कि मेरे ऊपर दोष लगा है तो मैं सिद्ध करूंगा कि मैं दोषी नहीं। इस प्रकार से जब भगवान ने कुछ यादवों को साथ में लेकर भगवान प्रभास क्षेत्र में निकले, जिधर वो प्रसेनजीत गया था उधर गए। खोजना प्रारंभ किया सबने मिलकर। खोज रहे, खोजते 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 एक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर प्रसेनजीत मरा पड़ा है। जब मरा पड़ा है तो उसके घाव के निशानों को देखा
तो निशान से भगवान ने जान लिया किसको सिंह ने मारा है, सिंह ने मारा है। जब इस प्रकार से जान लिया कि सिंह ने मारा है तो खोज प्रारंभ, मणि देखते तो कहीं मणि मिलती ही ना, तो सिंह को खोजना प्रारंभ किया। उसके पद चिन्हों को देखते हुए, सिंह के पद चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ते जाते, खोजते 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 एक जगह पहुंचे तो वहां देखे सिंह भी मरा पड़ा है, सिंह भी मरा पड़ा है। अब क्या करें? तो सिंह के पास भी एक पद चिन्ह दिख रहा, उस पद चिन्ह को देखते हुए भगवान और यदुकुल को लोग जो साथ में है, गोप लोग सब साथ में खोजना प्रारंभ किया। खोजते खोजते पद चिन्ह को एक गुफा के दरवाजे पर आ गए। जब गुफा के दरवाजे पर आए तो जो और यदुवंशी थे भगवान के साथ, भगवान ने कहा कि आप लोग यहीं पर रुको, आप लोग यहीं रुक जाओ और 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करिएगा, बस 12 दिन तक। उसके बाद आप लोग वापस चले जाएंगे। अब मैं इस गुफा में अंदर प्रविष्ट होऊंगा, अगर मैं 12 दिन में नहीं आया तो आप लोग वापस चले जाएंगे। इस प्रकार से कहा भगवान ने। तो यदुकुल को लोग वहीं पर रुक गए और भगवान अंदर प्रविष्ट हो गए। जब भगवान अंदर प्रविष्ट हुए उस गुफा के अंदर, तो वहां पर एक विशाल महल दिखता अंदर, और देखा एक छोटी बच्ची उस मणि के साथ खेल रही। जब उस मणि के साथ बच्ची खेल रही तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इस बच्ची से इस मणि को छीन कर मैं भाग जाऊं। तो जैसे ही भगवान उस बच्चे से मणि छीनना चाहे तो बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होती है तो रोना। वो बच्ची रोने लगी, और जब बच्ची रोने लगी उसकी धात्री जो उसकी सेवा में रहती है वो दौड़कर आ गई, दौड़कर आई और चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। जब चिल्लाना प्रारंभ किया तो अंदर से एक परम पुरुष दौड़कर आया और भगवान से भिड़ गया। भगवान का युद्ध होने लगा। तो जो अंदर से आया उससे भगवान सुरक्षात्मक युद्ध करते और वो आक्रामक युद्ध करता। ये कौन है जानते हैं? जामवंत, जामवंत जी महाराज। भगवान सुरक्षात्मक युद्ध करते और जामवंत आक्रामक युद्ध करते। बाहुयुद्ध चल रहा दोनों में, और युद्ध होते होते 27 दिन बीत गया। 27 दिन बीत गया। 27वें दिन जामवंत ये जान गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो स्वयं परमपिता परमेश्वर ही है। जान गए तो हाथ जोड़कर बैठ गए, हे महाराज को क्षमा कर दिया। भगवान जामवंत से युद्ध क्यों किए? जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई किए हुए विश्राम की मुद्रा में थे तो सब भक्त ही थे भगवान के। तो जामवंत महाराज भी भक्त थे। एक दिन जामवंत भगवान के शरीर को दबा रहे थे, तो जब दबा रहे थे दबाते दबाते भुजाओं पर हाथ गया तो जामवंत के मन में भाव आया कि अगर ऐसा वीर मेरे साथ दो हाथ हो जाता, ऐसे वीर से मेरा जीवन सफल हो जाता। आज तक मेरे समान कोई वीर मिला है। जब इस प्रकार से जामवंत के जो मन में भाव आया भगवान राम के शरीर को देखकर, इसलिए भगवान जब कृष्णा अवतार में आए तो जामवंत से बाहुयुद्ध किया। बाहुयुद्ध तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान से कर दिया, और वो मणि जो थी उसको भी भगवान को दे दिया। जामवती से भगवान का विवाह हो गया। भगवान द्वारिका आए, एक नई वधू लेकर भगवान आए, और इधर द्वारिका में 12वें दिन से वापस आ गए। तो द्वारिका में शोक मनाया जा रहा है, शोक मनाया जा रहा है। ये महापुरुष या भगवान जब धराधाम पर रहते हैं तब उनको कोई महापुरुष और भगवान नहीं मानता। जब वो धराधाम से चले जाते हैं तब लोग उनको मानते हैं कि भगवान थे, ये महापुरुष थे।
जब तक वो धराधाम में है हमारे आपके साथ, तब तक कोई उनको मानता नहीं, कोई भगवान को भगवान मानता ही नहीं। भगवान नई बधू लेकर आए, कहते हैं कि जामवती सुंदर नहीं थी, सुंदर नहीं थी। तो भगवान ने जामवती से रास्ते में ही कहा कि आप एक काम करना, जब द्वारिका में आप पहुंचोगे अपनी पालकी से नीचे मत उतरना। द्वारिकावासी आएंगे तो उनसे आप कहिएगा कि पहले मुझको मुंह दिखाई दे दो, तब मैं नीचे उतरूंगा। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो जामवती जब आई द्वारिका में, द्वारिकावासी उतारने के लिए दौड़े, तो जामवती ने कहा रुक जाइए, पहले आप लोग हमको मुंह दिखाई दीजिए। जब इस प्रकार से मुंह दिखाई मांगा, द्वारिकावासी बोले कोई बात नहीं, मुंह दिखाई मांग रही तो क्या चाहिए आप? कहा कि जो आप लोग एकादशी का व्रत किए हैं उसी व्रत के पुण्य को हमको दान कर दीजिए। आज एकादशी है, एकादशी का महात्मा है, एकादशी के पुण्य से जामवती सर्वांग सुंदर हो। भागवत में आया, राजा अम्बरीश की कथा आई एकादशी के महात्मा में कि राजा अम्बरीश जो थे एकादशी का व्रत किया करते थे, और जब द्वादशी को पारण करते थे बिना ब्राह्मण को भोजन कराए पारण नहीं किया करते थे। राजा अम्बरीश एक समय एकादशी के व्रत थे तो संजोग ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि आ गया द्वादशी के लिए। जब आ गए उन्होंने कहा महाराज बड़ी कृपा हुई कि आप आ गए, आज मेरा द्वादशी में एकादशी व्रत का पारण होता है, तो आप कृपा कर देते महाराज, तो आज आप ही भोजन ग्रहण कर लेते, तब मैं पारण करता। जब इस प्रकार से कहा तो दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है, जा रहा हूँ स्नान करके आता हूँ, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण कर लूँगा। जब इस प्रकार से कहा तो दुर्वासा ऋषि जी चले गए स्नान करने। इधर समय बीतता जा रहा, द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली हो गई, पारणा का समय बीत जाता। अम्बरीश राजा अम्बरीश ने कहा है ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देवताओं, ये बताइए मैं क्या करूं? अगर पारण कर लेता है तो मेरा ये जो व्रत है कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा खंडित हो जाएगा, और नहीं करता तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आप तुलसी दल को लेकर जल में रखकर उसको कंठ में रख लीजिए, तो आपका पारणा भी हो जाएगा और व्रत भी खंडित नहीं होगा। बोले ऐसा है? बोले हाँ। तो राजा अम्बरीश ने तुलसी दल को जल में रखकर जैसे ही उसको उठाकर अपने कंठ में रखा, वैसे ही सामने से दुर्वासा ऋषि आ गया। तो जब दुर्वासा ऋषि आ गए तो उन्होंने कहा हे राजा सुनो, जब तुमको मेरे बगैर ही पारणा करनी थी तो मुझको निमंत्रण ही क्यों दिया? क्यों दिया निमंत्रण? मैं तुमको भी श्राप दे दूंगा। जैसे ही कहा दुर्वासा ऋषि ने कि मैं श्राप दे दूंगा, वैसे ही राजा अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु, दुर्वासा जी से नहीं कह रहे, भगवान से कह रहे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो आप तुरंत ही मुझको मृत्यु दंड प्रदान कर दो, और मेरी गलती नहीं है तो मेरी रक्षा करिए दुर्वासा जी से। जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो गया, और प्रकट होकर दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी उस सुदर्शन चक्र को देखकर उसके तेज से ही घबराने लगे। सुदर्शन चक्र उनके पास नहीं जा रहा, दूर से ही इतना तेज और प्रकाश निकल रहा कि दुर्वासा ऋषि डर गए और डर कर भागना प्रारंभ कर दिया।
जब दुर्वासा ऋषि भागने लगे, भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हे महाराज मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने देखा सुदर्शन चक्र कहा है महाराज इससे मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से। भगवान शंकर के पास पहुंचे दुर्वासा ऋषि। भगवान शंकर ने भी कहा कि मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भागते भागते दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक पहुंच गए और वैकुंठ लोक में जब नारायण के पास पहुंचे तो नारायण ने भी कहा कि ये सुदर्शन चक्र तुम मैंने नहीं छोड़ा, मेरे भक्त के द्वारा छोड़ा गया ये सुदर्शन चक्र है। अब आप उसी भक्त के पैर में गिर जाएंगे तो अपने आप बच जाएंगे, मैं भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। जब हर जगह से हार गए दुर्वासा ऋषि भाग कर आए राजा अम्बरीश के पास और कहा हे राजा हमको क्षमा कर दीजिए। तो राजा ने कहा अगर मैं एकादशी का व्रत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक किया है तो महाराज और मेरी कोई गलती नहीं है, हे प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। जैसे ऐसे कहा वो सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान हो गया। ये एकादशी व्रत का महात्मा है। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। कितने लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि आप मंत्र नहीं लिए हो एकादशी कैसे रहोगे। एकादशी व्रत तो स्वयं के लिए रहा जाता है, स्वयं के लिए, दूसरे के लिए नहीं। और सारे व्रत में नियम है कि आप उनके लिए उनके लिए उनके लिए रहेंगे, लेकिन एकादशी व्रत स्वयं के लिए रहा जाता है। इसलिए एकादशी व्रत सबको रखना चाहिए। और एक नहीं महीने में 2 एकादशी दोनों व्रत रहना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, सबका अलग महत्व है। ये एकादशी व्रत का प्रभाव है कि राजा अम्बरीश दुर्वासा जैसे कोटि महात्मा को भी अपने चरणों में गिरा दिया। और इसी व्रत के पुण्य से जामवती सुंदर सर्वांग सुंदर हो गई। जब पुण्यों का दान किया द्वारकावासी, जब बाहर निकली मुंह दिखाई के रूप में यही लिया। ये मुंह दिखाई क्या है? इसको स्त्री धन कहा जाता है, स्त्री धन है। और सारे धन तो दूसरे के खाते में जाते ही हैं, लेकिन मुंह दिखाई जो है ये उस स्त्री का धन है जो नई नवेली बनकर आई। लेकिन लोग जो है उसको उसका भी हरण कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। हाँ हाँ सास जी कहेंगे कि न्योता हमने बांटा, हाँ और मुंह दिखाई तुम रखोगे, बताइए। हाँ कहे निमंत्रण हमने बांटा, मुंह दिखाई तुम रखोगे। जबकि ये मुंह दिखाई जो है ये स्त्री धन है, उसी स्त्री का धन है जिसकी मुंह दिखाई है, उसके खाते में जानी चाहिए। तो जामवती सुंदर और खूबसूरत हो गई। इधर जब भगवान लेकर आए उस मणि को, सामंतक मणि को, सत्राजीत को वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो सत्राजीत को अंदर से हीन भावना उत्पन्न हो गई, कष्ट में आ गया सत्राजीत। कहा कि मैंने जिस वासुदेव पर लांछन लगाया था, दोषारोपण किया था, उसने लाकर हमको ये दे दिया, अब मुझको क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि ये तो छोटा सा रत्न है, लेकिन जो मेरी पुत्री है ये रत्नों की भी रत्न है, सत्यभामा। तो मुझको क्या करना चाहिए? इसका विवाह श्री कृष्ण से कर देना चाहिए। तो सत्राजीत ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्णचंद्र से कर दिया और जो सामंतक मणि थी वो भी भगवान को दे दिया। तो भगवान ने उस मणि को लिया नहीं, सत्राजीत से कहा कि इसको आपके इष्ट ने आपको दिया है तो आप अपने पास ही रखिए, लेकिन जो 8 भार सोना देती है इसको राजा के कोषागार में नहीं दे रहा, जिससे प्रजा का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इस प्रकार से
भगवान ने जाम्बवती और सत्यभामा जी से विवाह किया और द्वारिका में महाभोग मनाया गया। चलिए हम और आप भी बनाते हैं महाभोग। जय श्री राम। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी होगी मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी होगी मैं।
भगवान ने बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। अब गुरु जी के मन में भाव आया, हाँ? अब अगर राधे श्याम बोलना बंद कर दे तो भी डूब जाए। गुरु जी का हाथ पकड़े हुए। अब गुरु जी सोच रहे, लगता है कोई चुड़ैल इत्यादि है क्या, हाँ? कहाँ मैं फंस गया, कहाँ फंस गए। गुरु जी को नहीं विश्वास है भगवान के नाम पर। कथा तो कह दिए, कथा उसको गुरु जी को देकर उनकी विदाई की और गुरु जी से कहा कि हे महाराज, आपके ही उपदेश से ये धन बचा है, ये धन आपके उपदेश से ही बचा महाराज। अगर आपका उपदेश नहीं मिलता तो मुझको ये विश्वास ही नहीं होता कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। आपके उपदेश से तो कथावाचक चाहे जो वो कथा कह रहा है, जो कथा कह रहा है उसी को आप अनुसरण करिए बस। जब अनुसरण करेंगे और अपने अंतःकरण में 1% ले जाएंगे तो आपके लिए वो मोक्ष के मार्ग की तरफ रास्ता बन जाएगा। और अगर शंका उत्पन्न करके तर्क और कुतर्क उत्पन्न कर दिए फिर आपके नष्ट का भी मार्ग बन जाएगा, पतन भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी बंदा के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो बक्का चाहे ऐसा हो, जितना ज्ञान भगवान ने उसको दिया है उतना ज्ञान आपको परोसेगा। अगर वो ऊंचे आसन पर विराजमान हो गया तो आपके लिए कोई ऐसा वाक्य बोलकर चला ही जाएगा जिसमें आपका हित ही है। एक ही वाक्य में कई अर्थ लग जाते हैं, कई अर्थ लग जाते हैं एक वाक्य में। एक राजा जी थे, बड़े कंजूस, बहुत कंजूस थे राजा। कभी किसी को कुछ दिया लिया नहीं करते थे और राजगद्दी का मोह इतना था कि उसको छोड़ भी नहीं देते थे। एक पुत्र और एक पुत्री, मंत्री, सेनापति और उनके गुरु जी, ये सब थे उनके पास। एक दिन एक नाचने गाने वाले आ गए, स्त्री पुरुष का जोड़ा उनके राजा। मंत्री से आज्ञा लिया, कहा कि आप यहाँ कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो राजा से मंत्री आज्ञा लेने गया, महाराज एक नाचने वाले आए हैं, रात में प्रोग्राम करेंगे, कहिए अगर आपकी आज्ञा हो तो हम करवा दें। तो राजा ने सोचा प्रोग्राम करने वाले आए हैं तो ये कुछ लेंगे। मंत्री ने कहा महाराज कुछ लेंगे नहीं, खाली प्रोग्राम करेंगे। बोले तो कुछ नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, कर दो। तो जो नट था और नटनी दोनों आ गए। नट ढोल बजाने लगा, तबला पर थाप देने लगा और नटनी नाचने लगी राजसभा में। और नाचते 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 रात्रि का तीसरा प्रहर बीत गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। तो नटनी ने कहा कि हे नट सुनो, अब हमारे शरीर जो है जवाब दे रहा है, ये शरीर मेरा अब थक चुका है। अगर तुम थोड़ा धीरे धीरे बजाते तो मैं धीरे धीरे नाचती भी जाए। यही शब्द था उसका। तो बहुत चला गया, मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत रात बीत गई, अब थोड़ी सी रात और बची। कम से कम ताल भंग का दोस्त तो ना लगे, साथ दे दे। तो इस प्रकार से कहा, इस वाक्य को जो गुरु जी बैठे हैं राजा के, वो कमंडल लिए थे, स्वर्ण कमंडल था उनका, उठाकर तुरंत फेंक दिया नट की तरफ। मंत्री बैठा, उसने हार पहना है, हार को निकालकर नट की तरफ फेंक दिया। राजा की पुत्री बैठी, उसने भी अपने कंगन इत्यादि जो पहने थे वो समर्पित कर दिया। राजा का पुत्र बैठा है, उसने भी नाम दिया। जब राजा देखा कंजूस राजा, तुरंत ही कहा बंद करो इस नाच, बंद करो।
बंद करवा दिया नाच। गुरु जी से कहा, बताओ गुरु जी आपने क्यों दिया अपना लोटा इसको, क्यों दिया, क्या कारण है? आप गुरु जी हो, आपको इनाम देने की क्या जरूरत? पहली बात तो आपको इस सभा में बैठना ही नहीं चाहिए था। आप गुरु जी हो और बैठकर नाच देख रहे हैं। काटा अपने गुरु जी को, कि इनाम क्यों दिया है बताओ? तो गुरु जी ने कहा, महाराज जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रहे थोड़ी भी अब जाए, जब इसने इस शब्द का प्रयोग किया तो मैं सन्यासी हूँ, सन्यास आश्रम का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भाव बन गया था कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँ। गृहस्थी में जाने के लिए मन बन गया था महाराज। लेकिन जब इसने इस शब्द को कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, मैंने विचार किया कि पूरा जीवन तो मैंने भगवान के श्री चरणों में बिता दिया, अब थोड़ा जीवन जो शेष बचा है इसमें गृहस्थी अपना लूंगा तो मेरा ये संन्यास जीवन भी बेकार हो जाएगा और गृहस्थी भी बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं प्रसन्न होकर इसको इनाम दे दिया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मंत्री से कहा, तुम खड़े हो जाओ, तुमने क्यों दिया, क्या कारण है बताओ? उसने कहा, है महाराज आप जो है इस राज सिंहासन के लोभ पर, इसके मद में इतना चूर है कि कभी राजकाज पर ध्यान ही नहीं देते, सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। और मैं ये सोचा था कि आज मैं इस राज्य में ही इस राज्य को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो मेरे मन में विचार आया कि राजा है, ज्यादा दिन तो रहेगा नहीं, जब नहीं रहेगा तो इसका पुत्र जब राजा बनेगा तो हो सकता है व्यवस्थाएं सही हो जाए। इसलिए मैंने इसको इनाम दे दिया। अपनी पुत्री को खड़ा किया, कहा बताओ तुमने क्यों दिया इनाम इसको? पुत्री ने कहा, है महाराज सुनिए, जो आपके मंत्री हैं इनके पुत्र से मैं प्रेम करती और आज इनके पुत्र को बुलाकर मैंने उनसे कहा था कि जितने लोग इस सभा में विराजमान हैं सबको जहर पिला देना, और सबको जहर पिलाकर फिर हम दोनों इस राज सिंहासन को छोड़कर कहीं और चले जाए। लेकिन जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो तुरंत ही मन में मेरे भाव आया कि हो सकता है पिताजी वृद्धा अवस्था में जा रहे हैं, इनका मन बदल जाए, मेरा विवाह कर ही दे। इसलिए मैंने इसको इनाम दे दिया। पुत्र से कहा, तुमने क्यों किया इनाम, क्या बात है? कहा कि हे महाराज आपको इस सिंहासन से इतना लोभ है कि आप इसको त्याग नहीं रहे हैं। मेरे मन में ये भाव था कि आज ये जो नट और नटनी का नृत्य चल रहा था जब समाप्त होता तो मैं तलवार से आपका गर्दन काट देता और इस सिंहासन पर मैं स्वयं राजा बनकर बैठ गया। लेकिन जब इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, तो मन में भाव आया कि पिताजी कितने दिन जिंदा रहे, मैं हत्या करके पाप का भागी क्यों बनूं? जब ये चले जाएंगे तो सिंहासन मेरा ही तो है। जब इस प्रकार से भाव आया तो मैंने इनाम दे दिया। देखिए शब्द तो एक ही कहा ना उसने, लेकिन सबने अलग अलग ढंग से समझ लिया। ऐसे ही कथावाचक चाहे जो हो, जो शब्द कह रहा है उसमें आपका हित है, उसमें जो हित है उसको ले लीजिए और जिसमें अहित है उसको छोड़ दीजिए। भगवान का नाम सत्य है और इसको लेने से अंदर बाहर सब पवित्र हो जाते हैं। भगवान के 10 पुत्र और एक कन्याएं उत्पन्न हुए। भगवान द्वारिका में निवास करता भगवान के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी।
प्रद्युम्न जी महाराज प्रथम पुत्र हैं भगवान के। ये कामदेव के अवतार है, कामदेव के अवतार। कामदेव की कथा आई कि कैसे भगवान के अवतार कामदेव के अवतार है। एक बार भगवान शंकर जब समाधिस्थ हो गए, माता सती के जाने के बाद समाधिस्थ हो गए, समाधि टूटती ही ना उसी समय तारकासुर नाम का असुर हुआ। उससे सब डरने लगे सारे देवी देवता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा, है महाराज कुछ उपाय करते जिससे भगवान शंकर की समाधि टूटती और उनका विवाह होता, तो तारकासुर को जो वरदान मिला है कि शिव से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से इसकी मृत्यु होगी, तो शिव का विवाह होता तो उनसे पुत्र उत्पन्न होता। लेकिन समाधि टूटे तब तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा कि आप ही कुछ उपाय करो। बहुत अप्सराओं को भेज दिया और बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूटी। तो उसने कामदेव को बुलवाया, कहा, हे कामदेव सुनो, जैसे संसार में भगवान स्थित होकर संसार को चलाता है और अपनी योग माया के प्रभाव से इस संसार में हमेशा भासता रहता है, वैसे ही आपकी शक्ति से मैं ईश्वर का आधिपत्य मेरे पास है और मैं स्वर्ग पर स्थित रहता हूँ। तो आप एक कृपा करते कि आप जो है जाकर भगवान शंकर की समाधि तोड़ देते। यद्यपि कामदेव जानते हैं कि इसमें मेरा हित नहीं है, अहित है। अगर मैं जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के कोप से कोई बच सकता ही नहीं। कामदेव ने अपने प्रभाव का संचार किया। हरे भय काम बस योगी से तापस पामरन की को कहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। कामदेव का इतना प्रभाव हुआ कि जो स्त्रियां हैं उनको सब पुरुष दिखते और जो पुरुष है उनको सब स्त्रियां दिखते। इतना प्रभाव का संचार किया प्रकृति में कामदेव ने। और आ गए कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान तर्क मुद्रा में ध्यान लगाए बैठे। उनके पास 5 बाण हैं, इनको असमसर भी कहा जाता है। जैसे 5 उंगलियां हैं ऐसे इनके बाण हैं, बड़े छोटे। काम के बाण, क्रोध के बाण, ईर्ष्या के बाण, द्वेष के बाण, अहंकार के बाण, ये सारे बाण हैं। इसमें से एक बाण को निकाला, अपने प्रभाव का जब संचार किया तो सारे संसार के प्राणी तो उस काम के वशीभूत तो हो गए, लेकिन भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान शंकर वैसे बैठे के बैठे ही रह गए। जब भगवान शंकर बैठे रह गए तो कामदेव ने अपने बाण को निकाला और संधान किया भगवान शंकर के ऊपर। तो भगवान शंकर के ऊपर संधान किया, बाण लगा भगवान शंकर के ऊपर, वैसे जैसे लगा वैसे ही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया। और जब तीसरा नेत्र खुला तो उस तीसरे नेत्र से जो प्रकाश निकला तो कामदेव को तुरंत ही वहीं पर भस्म कर दिया। भस्मीभूत हो गए कामदेव, भस्म हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया। भगवान शंकर की समाधि टूट गई। सारे देवी देवता आकर भगवान शंकर से प्रार्थना किए तो माता पार्वती जी से विवाह हुआ भगवान शंकर का। तो जब विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज, आपके इस विवाह में सब गदगद प्रसन्न हो गए, लेकिन एक को छोड़ दो। भगवान शंकर ने कहा, जब सब प्रसन्न ही है तो कौन एक छोड़कर? भगवान शंकर की बारात जिसकी खराब बारात होती है वो, उसकी तुलना भगवान शंकर की बारात से करते हैं। अच्छा बताइए, भगवान शंकर की बारात खराब बारात थी, जिसके बाराती इस तीनों लोक के मालिक भगवान विष्णु बाराती है भगवान शंकर। और ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं, चराचर संसार को रचते हैं ब्रह्मा जी, वो उनके बाराती हैं। देवताओं के राजा इंद्र वो भी उनके बाराती हैं।
बताइए अच्छी बारात किसको कहा जाता है? जिसमें बहुत वीआईपी लोग हों। अब इनसे बड़ा वीआईपी किसी की बारात में गया क्या? गया ही नहीं। लेकिन भगवान शंकर की बारात की तुलना खराब बारात के साथ लोग करते हैं। भगवान शंकर की उपेक्षा ही तो करते हैं। सब गदगद प्रसन्न हो गए, एक को छोड़कर। भगवान ने कहा कौन है वो एक जो नहीं प्रसन्न है? तो ब्रह्मा जी ने कहा रति महाराज। कहा क्या हुआ? कहा महाराज क्या हुआ? आपके त्रिनेत्र से जो ऊर्जा निकली उससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। ये रति महारानी उन्हीं की पत्नी है। बोले कोई बात नहीं, उनका कोई चिन्ह है उनके पास पूछिए। तो जो राख हो गई थी कामदेव की, वो राख को पोटली बनाकर रति महारानी ने रखा था। लेकर आई, भगवान शंकर के सामने उस पोटली को रख दिया। भगवान शंकर ने उस पोटली को खोला और भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पड़ गई। तुरंत ही कामदेव जीवित हो गए, लेकिन सूक्ष्म रूप से जीवित हुए। भगवान शंकर ने कहा जाओ मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। जब वासुदेव श्री कृष्ण द्वापर युग में आएंगे तो आप उनके पुत्र बनकर उत्पन्न होंगे। कि वही कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में आए प्रद्युम्न के नाम से। 3 दिन के है प्रसूतिका गृह में। एक संबरासुर नाम का राक्षस है, उसके पास नारद बाबा आ गए। जब नारद बाबा उसके पास पहुंचे तो उसने बड़ा आवा भगत किया, स्वागत किया नारद बाबा का। कहा कि बड़ी कृपा हुई महाराज जो आप आ गए हमारे पास। ये बताइए मेरी मृत्यु किससे है? तो नारद बाबा ने कहा यही तो बताने आया। जो द्वारिका वासी श्री कृष्ण है उसके प्रथम पुत्र से तुम्हारी मृत्यु है और 3 दिन का है, प्रसूतिका गृह में है, जो करना चाहो कर लो। नारद बाबा पता चले संबरासुर रात्रि के समय आया और रात्रि के समय प्रद्युम्न जी को प्रसूतिका गृह से उठा